बहुत बहुत नमस्ते सभी को। बार फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से अब हम ज्ञान की ओर आगे चलते हैं। आज का जो हमारा सत्र रहेगा उस पर हम अष्टावक्र गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। अष्टावक्र गीता क्या है, इसमें क्या ऐसा ज्ञान है और क्यों ये भगवत गीता से भी पहले की जो है ये ग्रंथ। भगवत गीता जो है वो द्वापर युग की, अष्टावक्र गीता त्रेता युग की। तो ये अष्टावक्र गीता जो है इस पर हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता का जो ज्ञान है, देखिए वो शुद्ध ज्ञान है, आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला ज्ञान। हमारा जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा है उसमें अनेकों ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, धर्म का मार्ग, कर्म का मार्ग, भक्ति मार्ग, है ना। अष्टावक्र गीता का स्थान जो है यहां अत्यंत विशिष्ट है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है सीधे मनुष्य की चेतना से संवाद करता है। इसमें ना कोई जटिल कर्म कांड बताए गए हैं, ना कोई बाहरी आडंबर बताए गए हैं, केवल आत्मा और सत्य की बात इसमें कही गई। कौन सा सत्य? जो सत्य हम बाहर खोज रहे हैं और जो वास्तव में हमारे भीतर। अष्टावक्र गीता, जैसे भगवत गीता को हमने जाना, उसमें जो संवाद है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अष्टावक्र गीता में जो संवाद है वो महर्षि अष्टावक्र और मिथिला के राजा, राजा जनक, इनके बीच। जनक। जी, जो माता सीता के पिताजी भी थे। वो देखिए शासक तो थे ही, महान राजा तो थे ही, साथ में वो सत्य के खोजी भी थे। और दूसरी ओर जो अष्टावक्र ऋषि है, उनका जो शरीर था वो बाहरी रूप से विकृत था थोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अद्वितीय आत्मज्ञानी थे। उनका ज्ञान इतना निर्मल और इतना सहज और उतना ही गहन था कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो इस ग्रंथ में हम आज यही जानेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है। कैसे न जन्म हमारा आरंभ है, न मृत्यु हमारा अंत है। कौन सा वो तत्व है जो सदा अचल है, सदा शांत है। उसी शांति को अनुभव करने का जो मार्ग है वो अष्टावक्र गीता हमें बताएगी। और ये देखिए इस ग्रंथ की एक खासियत है कि ये केवल बौद्धिक चर्चा नहीं रह जाती, ये आत्म चिंतन की प्रक्रिया बन जाती है। हमारे भीतर झांकने के लिए हमें प्रेरित करता है ये ग्रंथ। मैं कौन हूं, हु एम आई। यहीं से, इसी ये प्रश्न जब आता है, यहीं से ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती। अष्टावक्र गीता की देखिए सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अत्यंत सरल है। सत्य को कोई घुमा फिरा कर नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कि और किसी ग्रंथ में घुमा फिरा के कहा जाता है, लेकिन यहां स्पष्ट घोषणा है कि मुक्ति कहीं
दूर कहीं भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं, इसी क्षण में संभव है। बस हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तो बाहरी निर्भरताएं जितनी भी हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज जो हैं, उनसे मुक्त होकर के अपने भीतर साक्षी भाव में स्थित होना, ये हम इस ग्रंथ में जाने। और आज के युग में तो देखिए और भी प्रासंगिक है, क्योंकि मन निरंतर अशांत रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो वहां पर स्वयं को देखना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए हम अक्सर क्या परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, कि जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो मेरे मुताबिक हो जाए, उनको मैं बदल लूं। ये मुक्ति नहीं है, ये सच्ची स्वतंत्रता नहीं है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में आ जाए। सच्ची स्वतंत्रता वो है जब हर परिस्थिति में, जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मैं अपने भीतर की चेतना को पहचानता हूं, वो अडिग रहती है। मेरा दृष्टिकोण क्या है, उसको यदि हम पकड़ के रखें, उसको हम इतना दृढ़ कर लें, तो बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो अब हम इस दिव्य ज्ञान को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो अष्टावक्र ऋषि जो है, इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए अष्टावक्र ऋषि का जो जन्म की कथा है वो भी बड़ी रोचक है। ऋषि उद्दालक जो थे, उनके आश्रम में उनकी पुत्री सुजाता, उनका विवाह हो रखा था कहोड़ ऋषि से। सुजाता जो है वो गर्भवती थी। तो उनके जो पति थे कहोड़ ऋषि जो थे, वो भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, प्रतिदिन वेदों का पाठ करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी सुजाता जो थी, वो गर्भवती थी। तो जब कहोड़ ऋषि वेदों का पाठ कर रहे थे, तो एक दिन गर्भ के अंदर से शिशु ने आवाज दी। जो गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है, उसने आवाज दी, पिताजी आप वेदों का पाठ गलत कर रहे हैं। ये गर्भ में से शिशु ने आवाज दी कि आप ये जो पाठ कर रहे हैं वेदों का, इसमें गलतियां हैं, इसमें त्रुटियां हैं। या फिर आप तो केवल इनको पढ़ रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत कुछ जानने को है, आप वो भी तो जानिए। ऐसा गर्भ में से शिशु ने ऐसा कहा। और मुख्यतः उन्होंने, जैसे ये भी कहा जाता है कि 8 गलतियां उन्होंने बताई, कि ये 8 गलतियां आपने करी हैं उच्चारण के अंदर और इसको समझने में। अब कहोड़ ऋषि इतने बड़े ज्ञानी, वो क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए वो, कि ये गर्भ के अंदर से ये शिशु मुझे समझा रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जब पैदा होगा, क्योंकि 8 गलतियां तूने मेरी गिनाई हैं, तो 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा हो। और वैसा ही हुआ। वह शिशु जब जन्मा, तो 8 जो अंग थे उसके, वो वक्र थे, टेढ़े थे। तो 8 वक्र शरीर वाला जो शिशु पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। पर देखिए यही जो बालक था,
टेढ़े शरीर के साथ जो पैदा हुआ, बाहर से जो विकृत दिखता था, उसके भीतर पूर्ण पर ब्रह्म की अनुभूति थी। और ये देखिए, ये अपने आप में एक, अभी तो अष्टावक्र गीता की कोई हमने बात ही नहीं करी, लेकिन ये अष्टावक्र ऋषि के परिचय में ही ये संदेश कि शरीर की सुंदरता या कुरूपता, जो भी शेप, नेम, फॉर्म जो भी है, उससे हमारी शुद्ध चेतना का कोई संबंध नहीं। आज हम अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र ऋषि के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं ना, इतने युगों बाद भी। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि उनका बाहरी रूप कैसा था, इसलिए कि उनके अंदर क्या था, उनके ज्ञान में कितनी गहराई थी। तो यह एक तरह से पहला लेसन कह सकते हैं हम अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र जी कहते हैं अष्टावक्र गीता के अंदर, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष की तरह त्याग दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह सेवन कर। हम्म। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? विषयों को तो विष की तरह त्यागना है, और ये जो गुण है, ये जो दैवी गुण है, क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनको अमृत की तरह इनका हमें सेवन करना। तो एक बार इसका हम परिचय जान लेते हैं कि अष्टावक्र गीता जो किताब है, इसकी संरचना किस प्रकार, पृष्ठभूमि क्या है। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन जो श्लोकों की संख्या है वो इसमें कम है। इसमें लगभग 300 श्लोक है, 298 श्लोक हैं टोटल, 298। भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो ये मुख्यतः अद्वैत वेदांत का जो है ये ग्रंथ है। इसको भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इसके समक्ष समकक्ष माना जाता है, और कई विद्वान तो कहते हैं कि इससे अधिक क्रांतिकारी है, इससे ऊपर का ज्ञान है इस। अष्टावक्र गीता के जो अध्याय हैं वो इस प्रकार से विभाजित हैं। पहले जो 3 अध्याय हैं उसमें आत्मबोध की बात, राजा जनक का जागरण, उनकी जागृति, इसके ऊपर। इसके बाद श्लोक 4 से 7 में शुद्ध चेतना का क्या स्वरूप है, इसके बारे में अष्टावक्र ऋषि बताते हैं। आगे श्लोक 8 से 10 में बंधन, मोक्ष और वासना का जो मायाजाल, इसके बारे में हमें पता चलता है। श्लोक 11 से 15 जीवन मुक्त का स्वभाव बताते हैं कि जो जीवन मुक्त है उसका स्वभाव कैसा है। और अंततः श्लोक 16 से 20 में राजा जनक की अनुभूति है और ज्ञान का समापन। सबसे बड़ी देखिए जो विशेषता है अष्टावक्र गीता की, वो ये है कि तत्काल मोक्ष की बात ही करती है। अभी इसी क्षण में। अष्टावक्र गीता में हमें यह ज्ञान नहीं मिलता कि पहले साधना करो, फिर ध्यान करो, फिर वर्षों तक इसी मार्ग पर चलते रहो, फिर एक दिन जाके मुक्ति मिलेगी। अष्टावक्र गीता कहती है कि अभी इसी क्षण यदि तुम ये समझ जाओ कि तुम कौन हो, तो तुम मुक्त हो। वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। किसी साधना का फल नहीं है मुक्ति, कोई प्रतीक्षा नहीं करनी। खुद को जानने की अनुभूति यदि आ गई है
तो उसी क्षण आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। भगवत गीता देखिए, जब हम उसकी चर्चा करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उसमें मार्ग बताए गए, कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग। अष्टावक्र गीता के अंदर मार्गों की बात नहीं है, सीधे आत्मज्ञान की बात है। दूसरा देखिए, यहां पर कोई भगवान की प्रार्थना नहीं है, शुद्ध अनुभव, आत्म साक्षात्कार का ग्रंथ है ये। किस प्रकार मन, शरीर, अहंकार, इनसे खुद को अलग करना है ना, इस पर चर्चा है। जितने भी देखिए जो महात्मा गण रहे हैं, महान विचारक रहे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, ओशो, है ना, सभी ने अष्टावक्र गीता को जो है अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ माना। तो इस पे हम जो अष्टावक्र गीता का जो मुख्य ज्ञान है, उस पे हम चर्चा करते हैं। मुख्य प्रश्न क्या है देखिए अष्टावक्र गीता का, इसको जानते हैं। भगवत गीता में जैसे अर्जुन का संशय है, अर्जुन के संशय से गीता शुरू होती है, यहां पर राजा जनक का संशय। राजा जनक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी भी थे और जिज्ञासु भी थे, है ना? तो उन्होंने तीन महान प्रश्न रखे राजा जनक ने। पहला, हे भगवान, ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है एवं मुक्ति कैसे मिलती है। दूसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे आता है, ये संसार जो है इससे मन कैसे उठता है। और तीसरा प्रश्न, कि मोक्ष क्या है और ये कैसे जाना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण, कि ये जाना कैसे जाए कि हम मुक्त हो गए। भाई हर व्यक्ति मुक्ति की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, लेकिन इसको पता भी तो चलना चाहिए कि हम मुक्त हो चुके हैं इस समय। तो ये तीन प्रश्न जो हैं, ये साधारण प्रश्न नहीं, ये हर मनुष्य के चेतना के भीतर कहीं ना कहीं ये उठते हैं, और उनको राजा जनक ने जो है शब्दों में व्यक्त किया है। और इन्हीं प्रश्नों का जो है अष्टावक्र ऋषि ने उत्तर राजा जनक को दिया है। अष्टावक्र जी देखिए जागने की बात करते हैं। सोचिए, देखिए एक व्यक्ति है, वो सोया हुआ है और सपना देख रहा है। सपना जो है उसमें वो व्यक्ति बहुत कष्ट में है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, डर रहा है ना, भयानक सपना। लेकिन जैसे ही नींद खुली, सब गायब, न कोई समस्या थी, न कोई दुख है। वह समस्या जो इतनी पीड़ा दे रही थी, इतनी वास्तविक लग रही थी, वो है ही नहीं, वो सिर्फ एक स्वप्न था। इसी को ही अष्टावक्र जी कहते हैं कि ठीक ऐसे ही ये संसार है, और इसमें जो ज्ञान है वो जागने का नाम। ज्ञान की अनुभूति जब होती तो हम जैसे स्वप्न से जागते, वैसे ही हम इस संसार में ज्ञान के द्वारा जागृत होते। तो ये देखिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो अष्टावक्र गीता का है वो यही है
कि तुम ये शरीर नहीं, तुम शुद्ध चेतना। ये हमने बहुत सुना है और सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई को समझना है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न शरीर हो, न इंद्रियां हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार, तुम शुद्ध चेतना, ज्ञान स्वरूप, निर्मल आत्मा। देखिए, ये जो अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं। जब कोई कहता है कि मैं की अवधारणा को हम कैसे देखते हैं? ये शरीर, इस शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। ये शरीर जब बाल अवस्था में था तो हम बच्चे थे। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। पर क्या ये सच है? देखिए, जैसे बल्ब होता है ना, उसमें रोशनी आती। बल्ब जब खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए या टूट जाए, तो क्या जो वो रोशनी थी, वो जो एनर्जी थी, वो खत्म हो गई, मर गई? नहीं, वो तो है। वो तो थी, है और रहेगी। जैसे ही हम उस बल्ब को खोल के नया बल्ब लगाते हैं, फिर वही प्रकाश, फिर वही रोशनी। तो बल्ब बदलता है, शरीर बदलता है, परंतु जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो वही रहती। तो शरीर बदलता है, चेतना जो भीतर है, उसका ना जन्म होता है ना वह मरती। इसी को ही देखिए, आगे अष्टावक्र जी बताते हैं कि तुम पांच तत्वों के शरीर के भीतर बसी वह चेतना हो जो इस सब को देख रही। तुम देखने वाले, देखी जाने वाली वस्तु नहीं हो, जानने वाले हो। जाने जाने वाली वस्तु नहीं हो कि जिसको जाना जाए, जानने वाले हो। तो ये पांच कोश हैं देख, और उनसे परे हैं हम। पांच में कोश जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले आनंदमय कोश, स्थूल शरीर जो हड्डी मांस रक्त, ये तुम नहीं। इस शरीर को, जो इसका एक फिजिकल ढांचा है, ये तुम नहीं। आगे प्राणमय कोश, जो हमारी श्वास है, जो प्राण शक्ति है, यह भी तुम नहीं। इसके बाद हम और गहराई में जाते हैं तो मनोमय कोश, हमारे गहरे विचार, हमारी भावनाएं जो हम फील करते हैं, जो हम, हमारी इमेजिनेशन है, जो केवल हमारे तक ही सीमित, वह भी तुम नहीं। इसके बाद विज्ञान में कोश, हमारी बुद्धि, विवेक, यह भी तुम नहीं। और अंततः आनंदमय कोश, जो डीप कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जो आनंद की अवस्था है, वह भी तुम नहीं। तो ये जो पांच कोश हैं, इनमें से कुछ भी हम नहीं, इनसे परे हैं। इनसे परे हैं यानी कि इन सबको जो देख रहा है, वह हम। जो इस शरीर को देख रहा है, जो इन श्वासों को देख रहा है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना, अपनी श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उसका क्या अर्थ है?
उस वाक्यांश का सारांश क्या है कि अपनी श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, यानी कि पृथक मानिए कि ये जो श्वासें स्वतः ही चलती हैं, यह भी आपका स्वरूप नहीं है। फिर हम कहते हैं विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, तो ये विचार भी आपके नहीं है। आपकी बुद्धि, विवेक, ये भी आप में। और अंततः ध्यान के स्वरूप में जिस गहरी अवस्था में आप पहुंचते हैं, वह भी आप नहीं। आप वो हैं जो इस सब को देख रहा है, शुद्ध साक्षी चेतना जो। और यही ज्ञान, एक तो बौद्धिक समझ की बात है कि इसको मैंने जान लिया, समझ लिया। जब यही ज्ञान अनुभव में उतरता है, वह मुक्ति है। तो ये सिंपल सा सूत्र अष्टावक्र जी कहते हैं कि बस इस बात को समझ लो, बाकी सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। 5 कोश जो हमने डिस्कस करी, इनको जो देख रहा है और इस अनुभव को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वह मुक्ति है। इसी में ही देखिए, जो अब बात आती है साक्षी भाव, है ना, जो देख रहा है, दृष्टा। तो ये साक्षी भाव जो है, ये दृष्टा जो, ये है कौन? साक्षी का क्या अर्थ है? साक्षी यानी कि गवाह, दर्शक, वह जो देख रहा है, जो देख रहा है, पर जो खुद देखा नहीं जा सकता। हम स्वयं अपनी आंखों को नहीं देख सकते, क्योंकि उनसे हम देख रहे हैं। तो यहां अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं साक्षी, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे, परमात्मा से भी परे, क्योंकि मैं ही वह परम। ऐसा जानकर जो निर्विकार और निराकांक्षी हो जाता है, वही सच्चा ज्ञान। देखिए, जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई मूवी देखने हम जाते हैं, तो सामने जब मूवी स्टार्ट नहीं होती तो एक सफेद पर्दा होता है, सफेद स्क्रीन होती है, उस पर वो फिल्म चलती है। फिल्म शुरू होती है तो इमोशनल सीन आता है, दर्शक रो रहे हैं, कॉमेडी आती है तो हंस रहे हैं, कुछ डरावना सीन आता है तो डर रहे हैं, है ना? पर जो प्रोजेक्टर से जो प्रकाश जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस पर्दे पर, और जो चित्र बन रहा है, वो प्रकाश ना तो रो रहा है, ना वो प्रकाश हंस रहा है, ना प्रकाश डरा रहा है। वो तो बस है। उसका अपने आप में कोई स्वरूप थोड़ी। वही जो प्रकाश है, वो हम। और ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब उस पर्दे पर जो चलचित्र चल रहे हैं, वो। हमें अपना स्वरूप जानना है कि वो चेतना जो इन सबको प्रकाशित कर रही है, वो है हमारा पूर्ण स्वरूप। अभी इस क्षण
जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं, इसके परे कुछ है जो इन शब्दों को सुनता हुआ भी जान रहा है ना? वो जो जानना है वह साक्षी, वही आत्मा है, जिसे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, जिसे कोई चोट नहीं लगती, जिसे जो बीमार नहीं हो सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो वह जो जानता है वह आत्मा है, वह साक्षी। देखिए, इसको साक्षी भाव का अभ्यास जो है वो हमें धीरे धीरे अपने अनुभव में लेके आना। सबसे आसान देखिए इसके लिए कि जब भी कोई भावना अपने अंदर उत्पन्न हो रही है, कोई भी भावना, क्रोध, दुख, डर, कुछ भी, तो आप ये स्वयं से कहें कि ये जो भावना उत्पन्न हुई है, जो क्रोध आ रहा है, मैं इसे देख रहा, मैं देख पा रहा हूं कि अब इस शरीर में क्रोध आ रहा है। तो इससे आपने उस क्रोध से स्वयं को अलग कर लिया। अब आप क्रोधित नहीं हो रहे, आप उस क्रोध को देखने वाले हो। क्रोध 2 मिनट में समाप्त हो जाए। जब कोई विचार आए, कैसा भी, अच्छा बुरा, डरावना विभत्स, कैसा भी, हम अक्सर क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, इसी को ही हमें पकड़ के रखना। यही दृष्टा भाव है कि ये विचार मेरे नहीं है, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं बस इन्हें देख रहा हूं। जब कोई कष्ट हमें होता है, फिजिकल पेन होता है, कोई दर्द होता है, शरीर में दर्द हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, शरीर में दर्द हो रहा, तो आप दृष्टा बन गए, अब आप वो दर्द नहीं रहे। तो यही जो अभ्यास है, यही वो है जो एक क्षण में मुक्ति देता। और बस इसको हमें धीरे धीरे बुद्धि तक सीमित ना रख के इसको अनुभव में उतारना। ये भाव जब आ जाता है, ये पृथकता जब आ जाती है, तो वह स्वतः ही मुक्ति। इसके बाद देखिए, यदि हम शुद्ध चेतना है, आत्मा है, फिर ये एक नेचुरल प्रश्न उठता है कि फिर हमें दुख होता क्यों है, हम क्यों भटक जाते हैं, क्यों ये सब वास्तविकता ना होते हुए भी इतना रियल लगता है। इसका जो उत्तर है, जो हमारे बंधन की जड़ है, वह है माया एवं अज्ञान। माया क्या है? देखिए, माया का अर्थ है जो मां अर्थात जो नहीं है उसे, या अर्थात जो दिखाई दे, जो दिखती, जो नहीं है लेकिन दिखती, वह है माया। माया वह शक्ति है
जो असत्य को सत्य की तरह दिखाती है। मिराज हम कहते हैं ना, जैसे डेजर्ट में, रेगिस्तान में मृग तृष्णा जिसको हम बोलते हैं, कि हमें दूर कहीं पानी दिखता है, पर जब वहां पहुंचते हैं तो होता नहीं। इस पर अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञान से जीव उत्पन्न होता है, व्यक्ति का भाव, और ज्ञान से केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ऐसा जानकर मोह को छोड़ो और आत्मा में स्थिर हो जाओ। रात के अंधेरे में आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक आपकी नजर पड़ती है एक सांप पे। आप डर जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, अरे सांप। जैसे ही आप उस पर अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, कुछ लाइट जलाते हैं, तो आपको लगता है ये तो, पता चलता है तो रस्सी थी, वो रस्सी रखी हुई थी, वो सांप नहीं था। वो सांप कभी था ही नहीं। लेकिन अज्ञानवश, भ्रम के कारण, जो चीज नहीं थी वो मुझे दिखने लगी। जो सांप कभी था ही नहीं, अज्ञान में वह सत्य लगने लगा। ऐसे ही ये जो संसार है, ये जो संसार है, ब्रह्म पर माया का आवरण है। इसको आसान शब्दों में समझिए कि जो चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, उस पर एक कवरिंग है, एक चद्दर उड़ा रखी है, ढक रखा है उस माया से, जो उसे जीव, संसार, सुख दुख इनमें बदल देती। तो जो शुद्ध चेतना थी, उस पर जब माया का आवरण डला, तब संसार, सुख दुख, जीव प्राणी, ये सब उसमें शुद्ध चेतना से उस रूप में बदल गए। और यहां देखिए, ये भी समझना है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये माया, ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, कि कोई बाहरी चीज है जिसको हमें पराजित करना। ये तो हमारी भूल है। भाई कोई चीज अगर यदि हमारी भूल है, मुझसे कोई गलती हो गई, या मुझसे कुछ चीज है जिसको मैं गलत समझ रहा हूं। कई बार हम, होता है ना, जब हम स्टूडेंट थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मैथ्स की कोई इक्वेशन होती थी, वो हमें समझ नहीं आती थी, हम उसे गलत समझ लेते थे। अब उसे सही समझने के लिए कोई लंबी साधना की तो जरूरत है नहीं, कि बहुत लंबी कोई ध्यान पद्धति में जाना है, कर्म योग में जाना है, ध्यान योग में जाना है, तब जाके वो तो एक भूल है। एक पल में जो सच्ची समझ थी वो आई, तो भूल समाप्त हो गई। अपनी भूल को सही करने के लिए क्या आवश्यकता है कि हम लंबी साधना करें। तो ये जो माया है, वो हमारी अपनी भूल है। और ये जो माया है, देखिए, इसके तीन आवरण हैं। सबसे पहले तीन तरह से ये हमें इफेक्ट करती है। सबसे पहले अज्ञान। ये आवरण शक्ति है जो आत्मा के असली रूप को ढक लेती। जैसे जब सूरज
चमक रहा होता है, एकदम से बादल आ जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी सूर्य कहीं चला गया, वो तो वही है, बस बादलों ने उसे ढक लिया तो दिख नहीं रहा है ना। यही माया है। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या है? जैसे जो है नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसे सत्य की तरह दिखाना। हम जब बादल आ गए, बादलों ने सूर्य को ढक दिया, अब वर्षा हो गई। अब वर्षा के बाद जब हल्की हल्की बादल छटते हैं और सूर्य की किरणें आती हैं और हल्की हल्की वर्षा भी हो रही, तब क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, बादलों पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब वो है थोड़ी, वो है, असल में थोड़ी कोई ऐसे 7 रंग वहां पे आ गए, पर वो हमें दिखाई देता है। जो है नहीं, जो असली नहीं है, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। ये विक्षेप। तीसरा जो आवरण है माया का, वो है सबसे बड़ा जो बंधन है हमारा, अहंकार, ईगो। अहंकार हमें एक तरह से हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है, हमारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है। ये शरीर मेरा नहीं, ये वस्तुएं मेरी नहीं, ये धन संपत्ति मेरी नहीं, ये परिवार मेरा नहीं, तो फिर मेरा है क्या? इन्हीं से ही तो मुझे मेरे एग्जिस्ट होने का भाव मिलता है। ये अहंकार है, ये बढ़ता रहता है। ये कम नहीं होता, ये वक्त के साथ बढ़ता है। जब हम बाहरी चीजों से, ये शरीर भी बाहरी है, इस शरीर से और इसके अथवा जितनी बाहरी चीजें हैं, धन संपत्ति, परिवार, उपाधि, आपका प्रोफेशन, आपकी पोस्ट, घर, गाड़ी, इन सब चीजों से मैं अपनी एग्जिस्टेंस को साबित कर रहा हूं कि मेरा अस्तित्व है, उसका प्रमाण है ये सारी चीजें। तो ये सभी जो है हमारे अहंकार को बढ़ाती, ईगो को बढ़ाती, और यही माया का तीसरा और सबसे बड़ा आवरण, बंधन। इसी से ही आगे देखिए, अष्टावक्र जी कहते हैं, बड़ी एक रोचक बात अष्टावक्र जी कहते हैं, बड़ा ही एक ऐसा क्रांतिकारी सा विचार। ना कोई बंधन है और ना कोई मोक्ष। अब ये अष्टावक्र जी कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, मुझे ना बंधन है ना मोक्ष, मैं तो स्वतंत्र शुद्ध चेतना स्वरूप हूं। अरे जब कोई बंधन है ही नहीं, तो फिर मोक्ष की कामना क्यों करना? अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा कभी बंधी थी ही नहीं। तो ये अभी जो हमने जितनी माया के बंधन और अहंकार के बंधन इसकी बात करी, फिर ये कौन सा बंधन? अष्टावक्र जी देखिए यही कह रहे हैं कि आत्मा कभी बंधी थी ही नहीं, इस बंधन की तो कल्पना की थी मन ने। ये जो पूरा खेल है माया का, ये जो पूरी रचना है, ये तो मेरे मन ने एक इमेजिनरी स्टोरी बनाई थी ना, बंधन तो कभी था ही नहीं।
इसलिए जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। मैं जब कभी बंधन में था ही नहीं तो फिर मोक्ष मुक्ति चाहिए किससे? मैं तो सदा से मुक्त। एक शेर का जो बच्चा होता है वो अपने शेरों का जो झुंड है उससे अलग हो गया। प्राइड जो होती है शेरों की, उससे अलग हो गया और वो भेड़ों के बीच जाके रहने लग गया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में रह रहा है, वहीं बड़ा हो रहा है, भेड़ों की तरह घास खा रहा है, मैं करना भी सीख गया शेर। जैसे भेड़ कोई जानवर आ जाए तो सब भागती है डर के, वो भी भागने लग गया। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा, उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तालाब में तुम पानी पियो मेरे साथ। तो जब वो पास आया और तालाब में पानी पीने के लिए उसने नीचे देखा और अपना चेहरा जब उसने देखा तो बूढ़े शेर ने उसे कहा कि देख, तू भेड़ नहीं, तू तो शेर है। उस एक क्षण में वह शेर बन गया। उसने कोई तपस्या नहीं करी, कोई साधना नहीं करी। सत्य का जब दर्पण मिला तो एक क्षण में वो अपने स्वरूप को जान गया। तो यही जो है अष्टावक्र जी कह रहे हैं, यही जो है उनका ज्ञान। असली जो बंधन है, बंधन और मोक्ष को जो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं ताकि कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो। बंधन फिर वाकई में है क्या? बंधन है ये मानना कि मैं बंधा, ये बंधन। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि ये जानना कि मैं सदा से मुक्त था, कोई बंधन कभी था ही नहीं, मैं तो सदैव मुक्त। यही जो देखिए बंधन की बात, इसी बंधन की जब हम और गहराई में जाते हैं, कि जड़ में जाते हैं कि आ कहां से रही है, ये जो बंधन ना होते हुए भी बंधन लग रहा है, ये आ कहां से रहा है? इसकी जड़ है देखिए वासना। वासना यानी कि इच्छाएं, डिजायर, आसक्ति। जब तक वासनाएं हैं तब तक जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता रहे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे बुद्धिमान, वासना ही संसार है, उसे नष्ट करने के लिए हर जगह आसक्ति मत रखो, किसी भी चीज में अत्यधिक रुचि मत लो। तो यहां देखिए समझना है, वासना को दबाने की बात नहीं है, वासना को समझना है। जब हम ये जान लेंगे कि हम शुद्ध चेतना है तो वासनाएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी। जैसे जब सूर्योदय होता है तो रात का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अंधेरा कहीं गया थोड़ी, मिट गया। कोई जानबूझकर थोड़ी अंधेरे को धक्का देता है कि तुम जाओ यहां से, ऐसा थोड़ी। सूर्य उदय होने पर अंधेरा स्वतः ही चला जाता। तो वैसे ही समझना है, जब समझ जाएंगे तो हम स्वतः ही इससे मुक्त हो।
वासनाएं भी देखिए तीन प्रकार की। सबसे पहली है लोक वासना। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी वासना। समाज में मान सम्मान पाने की जो चाहत है वो हर व्यक्ति के अंदर बिल्कुल हमारे हृदय में इनबॉर्न होती, लोक वासना। दूसरी है शास्त्र वासना, ज्ञान इकट्ठा करना, खुद को विद्वान इंटेलेक्चुअल कहलाने की इच्छा। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, कितना महान हूं, ज्ञान का अहंकार। तीसरा है देह वासना, शरीर के सुख की, शरीर की सुंदरता की, स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता भी और अत्यधिक इसका अहंकार। तो इन वासना से, इस वासना से मुक्त होने के लिए जो उपाय है अष्टावक्र जी जो बताते हैं वो है चित्त की शुद्धि। क्योंकि जब चित्त निर्मल होता है तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। गंदे पानी में कभी भी साफ रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, साफ पानी में एकदम स्पष्ट दिखता है। तो पानी को बदलना है, पानी की स्थिति को बदलना है, मैले को शुद्ध करना है। तो जब चित्त को शुद्ध कर लेंगे तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब जो है वो दिखने लगे। इसी से ही आगे राजा जनक जो हैं उनका जागरण होता है, तत्काल उनको मुक्ति मिलती, तत्काल अनुभव होता है कि मैं तो निर्मल हूं, शांत हूं, प्रकृति से परे हूं। इतने समय तक मैं मोह से ही ठगा जाता रहा। जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं वैसे ही इस पूरे जगत को प्रकाशित करता हूं। इसलिए ये सारा जगत मेरा है या फिर कुछ भी नहीं। बड़ी गहरी बात। तुरंत उनको ये अनुभव हो गया, ये आवरण हो गया, मैं मुक्त हूं। मैं ही तो इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, इसको रियल मान रहा हूं, जैसे मैं इस पूरे जगत को रियल मान रहा हूं। तो राजा जनक ने ये नहीं कहा कि अब मुझे साधना करनी है, अभी तो मुझे और वर्ष चाहिए, पहले तो ये राजपाट छोड़ूंगा, जंगल में जाऊंगा, फिर देखूंगा ध्यान करके। नहीं, उसी क्षण स्वीकार कर लिया कि मैं मुक्त हूं। तो यही एक तरह से अष्टावक्र गीता का जो है वो सार है कि भीतर से जो व्यक्ति जागृत है वो कहीं भी रह करके, राजमहल में रहे चाहे जंगल में रहे, जो भीतर से जागृत है वह मुक्त है। और जो भीतर से सोया है वो कितने ही जंगल में चले जाए, कितने हिमालयों की शिखर पर चले जाए, वो बंधा ही रहे। तो बाहरी दिखावे की, बाहरी त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। भीतर से खुद को मुक्त मानना है। और ये मुक्ति क्या है, ये जीवन मुक्त क्या है, इसका वर्णन क्या है? ये जीते हुए मुक्त जो रहता है, जिसके भीतर मैं का भाव समाप्त हो गया है, वह ना तो सुखी है ना दुखी है, ना विरक्त है ना आसक्त है, ना बंधन का भाव है ना मोक्ष की कामना है। वह ना कुछ है ना कुछ नहीं है, वह बस है।
है ना? तो समता, ना अत्यधिक हर्ष, ना अत्यधिक विषाद, निर्भयता, मृत्यु का कोई भय ही नहीं। तो किस बात का भय? और स्वतः ही एक आनंद का स्वरूप जो अंदर से जनरेट हो रहा, बाहर से निर्भर नहीं है। उसके शब्दों में, उसकी वाणी में अकारण ही शांति होती, क्योंकि भीतर कोई उथल पुथल नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है। मोक्ष पाने की भी इच्छा है, वो भी चली गई, क्योंकि क्यों पाना है मोक्ष जब मैं हुई मुक्त। वह बस सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सब में वह उसी आत्मा का स्वरूप देखता है। अब यह समझना ही कि वो पत्थर नहीं बन जाता, कि बोले ये तो सब पत्थर जैसा लग रहा है, कि अंततः मतलब वो एक मूर्ति बन के रह जाता है। ऐसा नहीं, भावहीन नहीं होना है। करुणा तो उसमें है, प्रेम है, आनंद है, ये तो सब है ही, लेकिन वो इनसे बंध नहीं रहा। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल, वो कीचड़ में रह करके भी उससे अछूता रहता है, उससे पृथक रहता है। वैसे तो ये पूरा जो हमने अष्टावक्र गीता का जो आज यह ज्ञान जाना है, इसको देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसको उतारें। क्योंकि ये देखिए दोनों है, अत्यंत सरल भी है और अत्यंत गहरा भी है। इसके लिए देखिए आप व्यवहारिक सूत्र कुछ अपनाएं, जैसे कि सबसे पहले तो दिन में कई बार खुद को ये याद दिलाते रहे कि ये शरीर में नहीं। जब भी कोई ऐसी अनुभूति हुई जिससे हम इस शरीर को खुद से जोड़ रहे हैं, तो ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपनी हर भावना को, हर विचार को, हर अनुभव को साक्षी बन के देखना है, मैं इसे देख रहा हूं। और ये जब हम करेंगे, हम देखेंगे स्वतः ही हम तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। न पास्ट की कोई चिंता रहती है, ना भविष्य का डर रहता है। दोनों मन की रचनाएं। इसके बाद अहंकार को पहचानना। जब भी मैं, मेरा ये भाव जब तीव्र हो जाए, तो समझ लीजिए माया अब और गहरी हो रही, इसकी शुरुआत हो गई, वहीं रुक जाना है। किसी से कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सब में एक ही आत्मा, एक ही चित्त है। और अपने देखिए अपना माइंडसेट हमें शिफ्ट करना है। किस पर? मैं कर रहा हूं से ये सब हो रहा है, इस पर शिफ्ट करना है कि ये सब घटित हो रहा है। और धीरे धीरे इसको करते हुए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में, शांति में बस बैठें, इस मुक्ति को अनुभव करें। अंततः अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो इस ज्ञान से तृप्त है, वह सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। ऐसे मुनि के लिए न कोई कमी शेष रहती है, न कोई अभाव। यही अंतिम संदेश है कि
आप पहले से ही वह हैं जिसे आप खोज रहे हैं। मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये तो आपका स्वभाव है। वो सूरज हमेशा से वही है, बस बादलों के पीछे ढक गया है। तो बादल जब हटेंगे तो स्वतः ही वो स्वरूप हमें दिखाई देगी। तो ये एक कंसाइज में हम कह सकते हैं, हमने एक अष्टावक्र गीता पर चर्चा करी। मैंने कोशिश करी कि मैं सभी मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो कवर करूं। इसके बाद में ये भी आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप बार बार पढ़ें, सुने, इस पर चिंतन करें, क्योंकि हर बार ये मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि ये उतना ही गहरा है और उतना ही सरल है। हर बार एक नया अर्थ खुलेगा और गहराई में जो है ये आपको लेके जाएगा, और धीरे धीरे जो है आप अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस भाव में आ जाए। तो इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।